Good morning students. Today we will discuss about the evaporation. Evaporation क्या होता है? Evaporation में जो हमारा लिक्विड होता है, जो मिक्सचर होता है, वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो उसको हम क्या कर लेते हैं, कंडेंस करके लिक्विड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास नीचे बच जाता है वो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है। जो प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा वो कंसंट्रेट फॉर्म में होना चाहिए, उसको बिल्कुल ड्राई नहीं करवाना है हमने। और इवेपोरेशन में एक और चीज है, हम इसमें लिमिटेड टेम्परेचर देते हैं नीचे से, ताकि जो हमारे पास जो भी कंपाउंड है वो डिग्रेड ना हो। क्योंकि जो फार्मास्यूटिक्स में एपीआई यूज होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कुछ एक बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको हम ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। So evaporation is the process of a substance in a liquid state changing to a gaseous state due to an increase in temperature and pressure. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो लिक्विड है वो किस चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। और उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन की और भी डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, evaporation means simply vaporization from the surface of liquid. Vaporization of a liquid below its boiling point is called as evaporation. Evaporation क्या होगी, जो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वहां से उसके सरफेस से क्या वेपर्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे और सरफेस से जो आपका लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर आने लग जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर वेपराइज्ड टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग हीट। और क्या कहते हैं हम, और क्या होता है इवेपोरेशन? वो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास कोई कंपाउंड होता है, उसको हम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट में लाने के लिए, उसको कम अमाउंट में पाने के लिए, बट उसका जो एक्टिविटी होती है, जो उसकी मेन क्वालिटी है वो सेम रहनी चाहिए, एक्टिविटी सेम रहनी चाहिए, बट उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे हम। कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे? हीट अप्लाई करा देंगे, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल देंगे इवेपोरेट करा के, और बाकी हमारे पास जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बच जाएगा वो हमारा क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट आपका है, इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इवेपोरेशन आर नोन एज इवेपोरेटर। जो इक्विपमेंट्स हम इवेपोरेशन कराने के लिए यूज करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, उनको हम कहते हैं इवेपोरेटर। It is a surface phenomena, thus no boiling occur. Either solution suspension can be subjected to evaporation, but the only condition is that the liquid must be volatile and solute must be non-volatile. इवेपोरेशन के केस में जब भी हम इवेपोरेशन कराते हैं किसी मिक्सचर की, किसी लिक्विड की, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका लिक्विड है वो वोलेटाइल होना चाहिए और जो सोल्यूट है आपका वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सपोज जो हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं उसमें लिक्विड का नेचर आपका वोलेटाइल ही होना चाहिए, कि वो वोलेटाइल नहीं होगा, ठीक है, तो वो सोल्यूट में से सेपरेट कैसे होगा? तो जब हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो आपका वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है, डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस। अब इवेपोरेशन का दूसरी हीट प्रोसेसेस के साथ में क्या डिफरेंट है, उनसे कैसे अलग काम करता है। जैसे इवेपोरेशन का ड्राइंग से कैसे काम करता है, इवेपोरेशन कैसे करता है, इवेपोरेशन डिस्टिलेशन से डिफरेंट कैसे है, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन से डिफरेंट कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें द रेजिड्यू ऑफ इज कंसंट्रेटेड लिक्विड। इवेपोरेशन में रेजिड्यू क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड लिक्विड रहेगा, बट इन केस ऑफ ड्राइंग द रेजिड्यू इज सॉलिड। इवेपोरेशन लिक्विड इज ओनली अ कंपाउंड इज मोस्ट ऑफ द केसेस। इवेपोरेटिंग लिक्विड जो रहता है हमारा, जो कंसंट्रेटेड लिक्विड हम जिसको बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में इवेपोरेशन में हमारा क्या रहता है, वो कंपोनेंट होता है, वो हमारा कंपाउंड होता है। बट डिस्टिलेशन में क्या रहेगा आपका, इवेपोरेटिंग लिक्विड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इसमें आपका सिंगल कंपोनेंट रहता है इवेपोरेशन में, जो आपका बच जाता है रेजिड्यू, और जो डिस्टिलेशन होता है उसमें आपका जो इवेपोरेटिंग लिक्विड होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किन्हीं दो कंपाउंड का। नेक्स्ट आपका है, नो अटेम्प्ट इज मेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वेपर। कुछ सेपरेशन नहीं की जाती, जो सेपरेट हो जाते हैं वेपर्स में, चाहे वो भले ही दो कंपाउंड क्यों ना हो, बस वो सेपरेट हो गई। इवेपोरेशन इतना ही होता है। बट इन केस ऑफ डिस्टिलेशन इट इज कंपल्सरी टू सेपरेट ईच कंपोनेंट।
डिस्टिलेशन के केस में हम क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, चाहे वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएं, चाहे हम वो स्टीम डिस्टिलेशन कराएं, ठीक है, कोई भी डिस्टिलेशन कराएं, हमारा काम क्या है, फेजेस को सेपरेट करना, कंपाउंड्स को सेपरेट करना। नेक्स्ट आपका है द पर्पस ऑफ इवेपोरेशन इज टू गेट अ कंसंट्रेटेड लिक्विड ओनली बट नॉट टू गेट क्रिस्टल। हमारा इवेपोरेशन कराने का पर्पस क्या है, हमारा इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है, तो वो हमें चाहिए एंड में। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द पर्पस ऑफ कंसंट्रेटिंग सॉल्यूशन, द पर्पस ऑफ कंसंट्रेटिंग सॉल्यूशन इज टू गेट क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, आपका पर्पस क्या रहेगा, कंसंट्रेटिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम मिलेगा। नेक्स्ट आपका हमारा क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की एप्लीकेशंस क्या रहेंगी, इट ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक enzymes, hormone, many of other substances. It is used in manufacturing of liquid extract, solid extract, herbal extract and dry extract, etc. तो एप्लीकेशंस में हमारा क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाएगा, ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट की, सॉलिड एक्सट्रैक्ट की, या फिर आपका हर्बल एक्सट्रैक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाएगा। आपकी बल्क ड्रग को कंटेन करने के लिए यूज किया जाएगा। बल्क ड्रग को जैसे हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स में से हमारी जो क्रूड ड्रग्स होती है उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर जो हमारा जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो उसमें से निकालते हैं। तो वो जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम निकाल रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इवेपोरेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाइटामिन। तो जितने भी हमारे वाइटामिन रहेंगे उनकी प्योरिफिकेशन के लिए भी आपका इवेपोरेशन यूज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमें क्या है, हमारे पास लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट है, उनको हम कैसे वो करेंगे, हम उनको हम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी हमारी एंटीबायोटिक्स होंगी, वो एंटीबायोटिक्स भी क्या होती हैं, आपकी हीट सेंसिटिव होती हैं, उनको जब हम ज्यादा हीट प्रोवाइड करा देते हैं तो वो आपकी डिग्रेड हो जाएंगी। तो उनको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस से हम उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आपका है इन डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के डीमिनरलाइजेशन के लिए भी हम इवेपोरेशन यूज करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर हम उसको हीट प्रोवाइड करके उसके एक्स्ट्रा वेपर्स को बाहर निकाल देते हैं और वो आपका सॉफ्ट वाटर बच जाता है। नेक्स्ट आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम। जो ब्लड प्लाज्मा है हमारा और जो सीरम है उनको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए भी हम इवेपोरेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट इज ऑल्सो यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम, एंटीबायोटिक्स एंड वाइटामिन। तो एंजाइम, एंटीबायोटिक्स और वाइटामिन जो होंगे उनके फॉर्मुलेशन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इवेपोरेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपका वाटर कंटेनिंग मिनरल्स होगा। मिसलेनियस में आपके वाटर कंटेनिंग मिनरल्स तो आएंगे ही, बट उसमें इवेपोरेशन कराएंगे हम। इवेपोरेशन की हेल्प से उनको हम डीमोनेटाइज वाटर करा देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड वाटर आ जाएगा। The water obtained by this process is used for human and other special purpose. तो किसके लिए यूज करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा इसका इज रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट विदाउट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कंपोनेंट। नेक्स्ट आपका है टू मेक ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इजियर एज इवेपोरेशन डिक्रीज द वेट ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका रहेगा टू रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम प्रोडक्ट बिफोर डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से पहले भी हम क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड हमें मिल जाएंगे। टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपके इवेपोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं सब। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स अगर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है, टाइम का क्या इफेक्ट है। तो देर आर द 7 फैक्टर्स, द रिलेशनशिप में बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू k s p b माइनस b डैश, वेयर m इज द मास ऑफ वेपर form per unit time, s is surface area of liquid exposed, p is atmospheric pressure, b is maximum vapor pressure at temperature of air, B dash is pressure due to vapor of liquid actually present in the air, K is constant. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, एट अ गिवन टेम्परेचर सम molecules possess higher kinetic energy than average while other have the lower than the average kinetic energy. So fasting moving molecules escape from the surface of liquid into vapors while the slow moving molecule remain behind. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर उस लिक्विड को देंगे उतना ज्यादा ही हमारा इवेपोरेशन होगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन रेट रहेगा। When temperature of liquid is released, more molecule acquire sufficient kinetic energy and escape from the surface of the vapor state. The situation is below the boiling point of liquid. At boiling point of the vapors form throughout the liquid as well as form the surface. And the higher the temperature, greater the value of V, and having the greater will higher. V is the pressure due to vapors of liquid actually present in the air. तो जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ही जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा ही होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसकी वजह से आपके वेपर उतने ज्यादा ही बनेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एट द लिक्विड, द लोअर वैल्यू ऑफ पी देन ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन। जितना ज्यादा हमारा प्रेशर वेपर प्रेशर कम होगा उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन होगा। लोअर द एक्सटर्नल प्रेशर, however the boiling point of liquid is greater will be the rate of evaporation। तो जितना कम हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा वो ज्यादा होगा, इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया से कैसे इफेक्ट करेगा ये, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट रहेगा, ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अगर आपने कोई लिक्विड कोई मिक्सचर अगर किसी बाउल के अंदर लिया है, बाउल का सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अगर आप किसी क्लोज चैम्बर के अंदर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपका उसका सरफेस एरिया ज्यादा है बाउल का, तो बाउल में क्या होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा एज कंपेरिजन टू ग्लास। ठीक है, ग्लास में उतना इवेपोरेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका है मॉइस्चर कंटेन ऑफ द फीड। जो फीड के अंदर मॉइस्चर कंटेन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा फीड में उतना ज्यादा ही क्या होगा, हमें टेम्परेचर देना होगा और फिर उतना ही टाइम लगेगा हमें उसको इवेपोरेशन कराने में। जितना ज्यादा उसके अंदर फीड के अंदर मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन होगा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस तरह का प्रोडक्ट होगा उसके लिए ही हमें उसी तरह का ऑपरेटर्स डिसाइड करना पड़ेगा और उसी तरह की उसको हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है। टाइम ऑफ इवेपोरेशन, it is the time exposure is larger, greater will be the evaporator and provide the consistent of the thermostat, and exposure of drug is relatively high temperature for the short time period and less destructive from the lower temperature for larger period of time। तो कि अगर हम कम टेम्परेचर देंगे तो आपका जल्दी तो आपका बहुत देर तक इवेपोरेशन होगा। ठीक है, अगर आप क्या कर देते हो ज्यादा टेम्परेचर दे देते हो तो जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। फिल्म एंड डिपॉजिट, फिल्म का डिपॉजिट का क्या मतलब है, द वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट आर कंसंट्रेशन इन स्टीम पैन, अ फिल्म may form the surface are the precipitate matter and deposit to the heating surface film reduce the evaporation, and surface precipitate motor hinder and the transfer the heat is about this problem proper स्टेयरिंग इज डन। तो जो फिल्म के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ऊपर क्रिस्टल आ जाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा
अगर क्योंकि उसके ऊपर अगर क्रिस्टल्स की फिल्म आ गई तो वो इवेपोरेट नहीं होंगे आपके मॉलिक्यूल्स, तो उनको इवेपोरेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअस स्टर कराते रहेंगे, और स्टिरिंग से क्या होगा, उसमें कंटिन्यूअसली आपके वेपर्स बनते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन, definition of evaporation and its factors affecting of evaporation.